हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इम्पीडेंस डायग्राम के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि इम्पीडेंस डायग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं और इम्पीडेंस डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्पीडेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर आपको इम्पीडेंस डायग्राम आ गया बनाना तो आप रिएक्टेंस डायग्राम भी ईजिली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सो द इम्पीडेंस डायग्राम is basically the simplified equivalent circuit of single line or one line diagram of the power system to analyze the power flow and complex power system calculation। तो आप क्या होंगे, इम्पीडेंस डायग्राम जो है एक इक्विवेलेंट सर्किट जो होते हैं उस सिंगल लाइन डायग्राम और वन लाइन डायग्राम के पावर सिस्टम में उसका इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है टू एनालाइज द पावर फ्लो ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम कैलकुलेशन। तो हम जानेंगे जो हम बनाते हैं सिंपलेस्ट जो आपके इम्पीडेंस डायग्राम वो कैसे बनाते हैं। तो पहले आपको जानना होगा चार चीज़ें। तो पहला हमारे पास जो हम जानते हैं वो क्या होता है, लैगिंग लोड्स। अगर लोड्स आपके पास दिया रहे तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे इम्पीडेंस डायग्राम। उसका डायग्राम कुछ ये इस तरीके से होगा, रेजिस्टेंस और उसके सीरीज़ में आपका रिएक्टेंस लगा होगा। फिर सेकंड हम बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा होगा, मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर दिया हो तो उसका हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। तो ट्रांसफार्मर के लिए आपको सिंपली रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, फिर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, देन इसके पैरेलल में एक कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और ये हमारा सर्किट हुआ फॉर द ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर रहा तो उसका हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसका सर्किट ये होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो चौथा कंपोनेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, तीसरा कंपोनेंट जनरेटर। अगर जनरेटर है, जनरेटर के लिए कैसे बनाएंगे, तो जनरेटर के लिए हमारे पास सर्किट जो होगा वो इस तरह से होगा। इसमें एक रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और एक सोर्स होगा, ईएमएफ सोर्स होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो फोर्थ होगा हमारे पास, फोर्थ ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो हम उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे, इम्पीडेंस लाइन कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और पैरेलल में इसके कैपेसिटर, तो RX। तो ये था आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लैगिंग लोड्स के लिए आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, आपके ट्रांसफार्मर के लिए कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, देन जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको देख के आप बता सकते हैं कि इसका हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 1 2 ये दिया गया है। तो ये हमारे पास ये 1 ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 ये क्या है, जनरेटर है, ये लोड कनेक्ट है, और ये एक बस ये है और एक बस ये है, दो बस हमारे पास है। यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्ट है, 3। तो ये 3 जनरेटर हमारे पास है और लोड यहाँ पे एक लोड कनेक्ट इधर है, इस तरफ एक लोड कनेक्ट है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे डिज़ाइन वो हम देखते हैं। तो हमारे डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास सिंपल वे में जो आपने चार चीज़ें सीखा है उससे हम बना सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए, सबसे पहले पास हमारे पास 1 नंबर ये देख लेते हैं। ये क्या लगा हुआ है, एक जनरेटर, और मैंने अभी जनरेटर का बताया था इम्पीडेंस लाइक डायग्राम। तो जनरेटर के लिए आप सिंपली ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और एक सोर्स, ये क्या हो गया E1। ये हमने किसके लिए बनाया है, जनरेटर 1 के लिए। सिमिलरली आप देखिए फिर 2 है यहाँ पे, तो ये एक और जनरेटर लगा हुआ है। तो सिंपली हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और ये आपका E2 कनेक्शन भी देखिएगा, यहाँ स्टार ग्राउंडेड है और ये स्टार ये रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे ग्राउंडेड है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है लोड कनेक्टेड।
तो ये जो लोड है बस नंबर 1 से ही कनेक्ट है। तो लोड जो कनेक्ट है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली आपको करना क्या है, लोड के लिए क्या करते थे आप आपने पीछे देखा था सिर्फ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता था, तो हमने यहाँ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगा दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे है और एक आपके पास यहाँ ट्रांसफार्मर है। अब बीच में आपके ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। तो 2 ट्रांसफार्मर है, तो हमने ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करना है। तो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर का जो आपने पीछे देखा था डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम, वो हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। बीच में हमारे पास क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का आपको पता है क्या होता है डायग्राम। तो ट्रांसमिशन लाइन का हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन। पहले आपने बनाया क्या, ये हमने बनाया क्या, जनरेटर 1 जनरेटर 2 के लिए। फिर ये हमने पास लोड है, लोड ए, ये ए हुआ लोड ए के लिए। फिर हमारे पास ये क्या हुआ, ट्रांसफार्मर 1, ये ट्रांसफार्मर T1 के लिए। फिर ये हमारे पास ये आया किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन TL के लिए। फिर हमारे पास क्या है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फिर क्या है, वापस से एक ट्रांसफार्मर है। तो इस केस में फिर वापस से हम इससे कनेक्ट करेंगे एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक जनरेटर, जैसे हमने ये जनरेटर लगाया सेम यहाँ एक जनरेटर लगाएंगे, फिर वापस से एक लोड के लिए कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप सर्किट को ईजिली यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं इम्पीडेंस लाइन डायग्राम में। तो ये आपका इजी वे में आप बना सकते हैं अगर आपको ये 4 चीज़ें पता हो। अगर लैगिंग लोड्स, ट्रांसफार्मर और जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन का क्या इम्पीडेंस डायग्राम होता है, उसके आधार पे आप यहाँ पे आगे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जनरेटर 1 के लिए ये बनेगा, जनरेटर 2 के लिए ये, फिर थर्ड है आपका क्या, लोड, ये लोड हमने बनाया, ये लोड का है। फिर उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर 1 का हमने बनाया सर्किट, फिर ट्रांसमिशन लाइन का, तो ये हमने ट्रांसमिशन लाइन। तो इसी तरीके से आप फिर ट्रांसफार्मर T2 और जनरेटर 3 और लोड B के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल।